वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स एंड रिलेशन और पॉसिबली 2-3 दिन में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। बच्चों, लास्ट टाइम में हमने रिलेशन का टॉपिक देखा था, ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि रिलेशन क्या था। समझो बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास में सेट ए और सेट बी, ऐसे हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, समझो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उनका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर्स बनती है वो सब आपको मालूम है, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, कोई एक आधा यानी इस तरह से रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, क्या पढ़ते हैं हम इसको, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो ए का कोई एक आधा एलिमेंट समझो ए है और बी का एलिमेंट समझो बी है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज द ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिलेशन दिया जाता, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर्स का सेट बनेगा वो पूरा का पूरा हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो वो पॉइंट भी हमने देखा था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। या तो ऐसा लिखो या फिर आप यहाँ पर अगर ऐसा बताएंगे तो भी चलेगा। तो ये चीज़ें हमने देखी हुई थी, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखने। तो रिलेशन के हमारे पास में 3-4 टाइप हमको देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके पहले जब हम टाइप्स देखेंगे तो उसमें हमारे पास में जो 2-3 टाइप है उसमें से हमारे पास में एक तरह से आप उसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक हमारा है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दूसरा है हमारे पास में सिमेट्रिक और तीसरा हमारे पास में ट्रांजिटिव, ठीक है। और ये तीनों अगर एक साथ किसी में अगर आ गए तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबको डिफाइन करने के लिए बच्चों थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर कैसे हम दो सेट्स लेकर रिलेशन को डिफाइन करते। अब अगर मान लीजिए मैंने खुद सेट ए लिया, ठीक है, और इसका खुद के साथ में क्या किया, अगर हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और इसका जो भी सेट बनेगा, ठीक है, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसी पर अगर हमने रिलेशन को डिफाइन किया, जैसे यहाँ पर रिलेशन इज डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे ए टू बी है, यहाँ पर क्या होगा ए टू ए, यानी आप इसको बोल सकते हैं क्या, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो रिलेशन ऑन ए, क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए बोलो या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बोलो, जैसे यहाँ पर ए टू बी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन अगर यहाँ पर अगर हम डिफाइन करते या फिर ऑन ए पर होता है तो उसके संबंध में हमारे पास में 3 टाइप बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, चलो यहाँ पर समझते हैं इसको। लेट हम क्या कहते हैं कि ए क्या है हमारा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, ठीक है, यानी इस तरह से रहेगा। हम क्या बोलते हैं कि लेट, ठीक है, आर क्या है, रिलेशन आर बी द रिलेशन, ठीक है, ऑन रिलेशन ऑन ए, क्या है ये, रिलेशन ऑन ए, ऐसा बोलो, या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ऐसा बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। हमारी पहला प्रॉपर्टी बोलो या फिर टाइप्स बोलो, ठीक है। तो पहला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो कोई सेट कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, ठीक है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर बनेगी तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो दोनों सेट यानी दो सेट है ही नहीं, एक ही है, खुद एक। तो मान लीजिए कि ठीक है, कि ठीक मान लीजिए फॉर, ठीक है, एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट अगर ले लेते, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए में से कोई अगर हमने क्या ले लिया, एक आधा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, हमारे पास में है इफ फॉर ए बिलोंग्स टू ए, इफ, ठीक है, अगर मैं लेता हूँ ऑर्डर पेयर, ठीक है, यानी ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर है, मैं क्या करूँगा, ए में से कोई भी एक आधा एलिमेंट ले लूँगा, फिर उसकी जो ऑर्डर पेयर रहेंगे, जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर पेयर वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, आर को। अगर बिलोंग करती है, ठीक है, देन हम कहेंगे कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर क्या होगा वहाँ पर, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है।
यानी हम इसको नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ भी समझने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक। कब, यानी जब हम बोलेंगे कि एक आधा एलिमेंट हमने ए से ले लिया और उसकी ऑर्डर पेयर किसके साथ, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है देन आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यानी जैसे कि यहाँ पर अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर होगा, यानी इफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए फॉर, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, और ए बिलोंग्स टू क्या, ए बिलोंग्स टू हमारे पास में कैपिटल ए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि हमारे पास में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। यानी दैट इज़, यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर ऐसा है, ठीक है, दैट इज़ क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अगर है, ठीक है, देन हम क्या कहेंगे, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, वो क्या रहेगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब बच्चों दूसरी बात आती है हमारी सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, ठीक है, यानी वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कब ये करेगा, तो उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम बोलेंगे फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए और बी कहाँ से लेंगे हम, सेट ए से लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इफ हमें मिलता है ए बी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज, ये सॉल्व करते करते अगर हमको ये मिलता है बी और ए की ऑर्डर पेयर वो भी अगर आर को बिलोंग करती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे पीछे है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। और ए और बी कहाँ से लेंगे हम, ए से। देखो जो एलिमेंट्स लेंगे हम ए और बी वो हमारे ए से लेना है, उसके बाद में चेक करना है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, यानी वो रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी और ए वो भी हमको क्या, आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है, यानी सिंपल आगे पीछे अगर ऑर्डर पेयर को कर दो और वो अगर आपको सेम मिलती है, यानी बिलोंग करती है आर को, तो समझ जाइए कि आर हमारा क्या है, हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। यानी दैट इज, इसको भी मैं अगर ऐसा लिखूँ, दैट इज क्या बोलेंगे हम कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर ए एंड बी कहाँ से लिया हमने, ए से लिया, ठीक है। देन हम क्या कहेंगे कि आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, यानी रिलेशन ये जो आर है ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। यानी क्या ध्यान में रखेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होता है तो आर इज सिमेट्रिक। थोड़ा सा रिलेशन को जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, आर फ्रॉम ए टू बी इम्प्लाइज आर फ्रॉम बी टू ए फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ऐसा होता है तो आर हमारा क्या होता है, वहाँ पर सिमेट्रिक होता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड है जिसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे उसको हम, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स लेता हूँ मैं, ए बी सी, जो कि हमारे सेट में से है, सेट ए में से, और यहाँ पर इफ, यहाँ पर ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व करते करते आगे गए और अगर आपको ये मिलता है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड सी वो भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, दैट इज़, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी भाषा में लिखेंगे, कौन सा, कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा एंड रिलेशन फ्रॉम बी टू सी होगा, और ये इम्प्लाई करेगा, इसको इम्प्लाइज बोलते, ठीक है, ये होगा रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। फिर हम कहेंगे देन आर इज सिमेट्रिक, आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव, आर क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी सिंपल हम बोलते हैं ना क्या, कि जैसे ए बी के साथ, बी सी के साथ अगर है, और डायरेक्ट अगर ए सी के साथ अगर मिलता है तो समझ जाए कि वो रिलेशन हमारा कौन सा रहेगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
एंड रिलेशन फ्रॉम बी टू सी है, और सॉल्व करते करते आगे बढ़ने के बाद फाइनल रिजल्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू सी भी मिल रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए कि जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर हम लिखेंगे आखिरी में इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप किसे कहेंगे? तो जब कोई रिलेशन, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो समझ जाइए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे कि इफ आर इज सिमेट्रिक, वो क्या है? सिमेट्रिक है। उसके बाद में पहले रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं हम। ठीक है, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। उसके बाद वो मान लीजिए सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक, और वो मान लीजिए कि ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव। ठीक है, देन हम कहेंगे कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस, तो आर क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे आप। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब कोई एलिमेंट ए से लिया और ए बिलोंग्स टू, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर होगा, या फिर इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर एज वेल एज बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया तो ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो वो हो गया ट्रांजिटिव। और ये तीनों अगर आ गए तो वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दो एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज से लेंगे, और एक्सरसाइज से लेने के बाद में वो सिमेट्रिक कैसा होता है, वो रिफ्लेक्सिव कैसा होता है, वो ट्रांजिटिव कैसा होता है, या फिर अगर डायरेक्ट कह लिया कि वो एक इक्विवेलेंस है ही नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर हम क्वेश्चन लेते उसको हम किस तरह से सॉल्व करते वो आपके ध्यान में आ जाएगा, यानी वो और भी पक्का हो जाएगा। बस आपको आज ध्यान में रखना है हमारे पास में कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन जो टाइप है, आप प्रॉपर्टी जैसा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, ये टाइप्स आपको ध्यान में रखने। इससे हम कल परसों क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट के एक दो क्लास में इसके संबंध में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और पूरे इसके रिवीजन करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।